नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एनालॉजी, यानी कि एनालॉजी के अंदर हम लोग बात करेंगे लेटर एनालॉजी की। दोस्तों लेटर एनालॉजी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता मतलब दोस्तों तो मतलब अक्षर समानता जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। और इसके आपके सभी एग्जाम, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी जीडी अगर 2024 की तैयारी करने वाले हैं, सीजीएल हो गया, सीएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, आप किसी भी दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, ऑल एग्जाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा लेटर एनालॉजी एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बिल्कुल एकदम बेसिक से सॉल्व करने का आपको तरीका बताएंगे, कैसे हम लोग इसके प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, मतलब सॉफ्टवेयर के साथ करेंगे, बिना पेन उठाए भी दोस्तों लेटर एनालॉजी प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन जो हमारा लेटर एनालॉजी का, आज की क्लास में सिर्फ 5 लेटर एनालॉजी के ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें आपको हर एक 5 तरीके होंगे, तो 5 लॉजिक भी होंगे, तो हर तरीका आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा। बस आपको दोस्तों यहाँ पे इतना बताना है कि यहाँ पे संख्या मतलब कौन सा विकल्प आएगा। तो भाई देखो, एनालॉजी का मतलब क्या होता है? समानता। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे ROPE से यहाँ पे TQRJ बनना होगा, सेम उसी प्रकार से DRK से यहाँ पे अक्षर बनेंगे। यानी कि देखिए जिस प्रकार से आप ROPE से ये 4 अक्षर बनाओगे, यानी जो तरीका आप यहाँ पे लगाओगे सेम तरीका आपको यहाँ पे लगाना होगा। एनालॉजी मतलब यही होता है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपके लेटर एनालॉजी का ऐसे क्वेश्चन आ जाए, किसी भी प्रकार के आ जाए, आपको ऐसे दे रखा होगा, ठीक इसी फॉर्म में क्वेश्चन आपको लेटर एनालॉजी में देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका। ठीक है, बस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा या छोटा होगा। लॉजिक देखिए क्या क्या होता है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करेंगे? पहले सिर्फ तुलना पहले से करेंगे। इसलिए हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जैसे आप हर 5 क्वेश्चन करेंगे तो आप 5 तरीके तो आप जरूरी सीख जाओगे। जैसे कि आप देखो R से क्या बनाओगे? T बनाओगे। यानी कि जब भी आपको बना, आप देखो यहाँ पे ROPE से आप 4 अक्षर कैसे बनाओगे, तो भाई जाहिर सी बात है आप क्या करो, पहले सिर्फ तुलना पहले से करो, दूसरे से देखो दूसरा अक्षर कैसे बनना है, और तीसरे अक्षर से यहाँ पे देखो तीसरा अक्षर कैसे बनना है। सेम उसी प्रकार से आप पहले से यहाँ पे पहला अक्षर बना लोगे, दूसरे से यहाँ पे दूसरा अक्षर, और तीसरे से यहाँ पे तीसरा अक्षर। यानी जिस क्रम से ROPE से यहाँ पे TQRJ बनना है, सेम उसी प्रकार से DRK से यहाँ पे आपके अक्षर बन जाएंगे। तो देखो करने का तरीका क्या होता है, आपने पहले सिर्फ तुलना पहले से करी, यानी देखो यहाँ पे R है। देखो जब भी आपको लेटर एनालॉजी क्वेश्चन आ जाए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों A to Z की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, A to Z की पूरी प्लेस याद होनी चाहिए, और A to Z के हमारे क्या होनी चाहिए? विपरीत अक्षर, अपोजिट अक्षर याद होने चाहिए। जैसे कि A का विपरीत क्या होता है, B का विपरीत क्या होता है, C का विपरीत क्या होता है। दोस्तों जब तक आपको ये दोनों चीज़ें कंप्लीट नहीं याद होंगी, तब तक आप रीजनिंग लेटर एनालॉजी क्वेश्चनों को नहीं बना पाओगे। दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ बेसिक से 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको लॉजिक पता चल जाएगा कि कैसे लोग लेटर एनालॉजी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो R है, यहाँ पे OPE, तो भाई ROP दे रखा, चलो ठीक है। यहाँ पे TQRJ कैसे बनना होगा? तो भाई देखिए आप पहले से उतना पहले से करो, यानी कि R से यहाँ पे T बना लीजिए। तो R से T कैसे बनाएंगे? तो देखो इसको सवाल करने के हमारे 2 तरीके होते हैं। आप तो डायरेक्ट कर दो, R के बाद हमारे क्या आता है ST, आप ऐसे कर दो तो आपको हो रहा है +2। ठीक है, अगर आप प्लेस वैल्यूज करना चाहो, देखो R की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है? 18 होती है। T की प्लस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है? 20 होती है। ठीक है, यानी कि 18 से क्या हो रहा है? 20 हो रहा है। तो आप कहते हो 18 से 20 हो रहा है, फिर भी +2 हो रहा है। यानी कि आप ऐसे करो ऐसे करो, आपको दोनों जगह सेम ही अक्षर आना है। तो आपने R से T बनाया, कैसे बना? आपका +2 करके बना। सेम इसी प्रकार से अगर देखो आपको पहले अक्षर निकालना, कैसे बनाओगे? तो आप कुछ नहीं करोगे, D के पहले अक्षर में क्या कर दोगे? +2 कर दोगे। तो जैसे आप D में +2 करो, तो दोस्तों D के बाद हमारा +2 करने पर क्या आएगा? तो देखो भाई D के बाद हमारा आता है EF, यानी कि +2 करने पर हमारा पहले अक्षर यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों? F बन जाएगा। तो आपने पहला अक्षर निकाल लिया F। देखो सारे ऑप्शन आपको F से दे रखे हैं। अब बात करते भैया दूसरा अक्षर कैसे बनाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, देखो यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा O है, और यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा Q है। देखो इस सवाल में हमारा क्या हो रहा है? पहले से पहले में लॉजिक मिल गया हमको, दूसरे से दूसरे में सीक्वेंस ऐसा देखेंगे जिससे हमारे को इसमें सीक्वेंस भी बने। देखो यहाँ पे O है, यहाँ पे Q है, तो O से Q आप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा कम गैप मिल रहा है। देखो O की प्लेस हमारी अगर बात करते हैं 15 होती है, Q की प्लेस बात करें तो हमारी क्या होती है दोस्तों? 17 होती है। तो आप जाहिर सी बात है कह दो कि 15 से क्या हो रहा है दोस्तों? 17 हो रहा है। यानी कि 15 से 17 हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। यानी कि भाई देखो जरूरी नहीं कि पहले अक्षर में +2 हो तो दूसरे अक्षर में भी +2, यहाँ पे भी लेकिन हमारा क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। आपको कोई भी इसमें सीक्वेंस लॉजिक दे सकता है। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सारे लॉजिक अपने मन से सीख जाओगे। तो भाई देखो दूसरे अक्षर में क्या हुआ? +2, यहाँ पे Q बना लिया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा A है, तो A में भी क्या कर दो? आप +2 कर दो। तो जैसे भाई A में +2 करो, तो दोस्तों एक बार हमारा क्या था? BC, यानी कि दूसरा अक्षर हमारा दोस्तों यहाँ पे C हो जाएगा। तो हमारा FC बन गया। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे? तीसरा वर्ड निकालो। तो भाई तीसरा वर्ड कैसे निकालोगे? देखो तीसरा अक्षर यहाँ पे P है, ठीक है, यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा R है। तो भाई देखो P से R कैसे बनाएंगे? तो जाहिर सी बात है, देखो P की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है? 16 होती है। ठीक है, और यहाँ पे R है, तो R की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है? 18 होती है। हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, आप A to Z की प्लेस याद करिए, आप प्लेस वैल्यूज भी कर, हम दोनों तरीके आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, प्लेस वैल्यूज कैसे करेंगे। तो देखो P की प्लेस हमारी 16, R की प्लेस हमारी 18, 16 से क्या हो रहा है? 18 हो रहा है। तो आप कहते हो यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, P के बाद हमारा दोस्तों क्या था? Q, Q के बाद क्या था? R। तो ऐसे भी हमारा +2 होगी R बनना है। तुम्हारे यहाँ पे क्या हो गया? +2 हो गया, तुमने R बना लिया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो R है, तो R में क्या करो? +2 करो। तो देखो R में जैसे आप +2 करोगे दोस्तों हमारे क्या आएगा? ST आएगा, यानी T हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि R की प्लेस दोस्तों हमारी 18 होती है, 18 में अगर हम 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमको जोड़ना था क्या था? 2 जोड़ना था। 18 तो क्या होगा? 220 हो गया। 20वें स्थान पे क्या था? 20वें स्थान पे T आता, तुमने यहाँ पे T लिख दिया। तुम्हारा दोनों तरीके होते हैं भाई, सेम मेथड होता है, लेकिन आप प्लेस वैल्यू से करो तो आपको प्लेस वैल्यू याद भी हो जाएंगे, माइंड में चढ़ भी जाएंगे, और आप आसानी से आगे क्वेश्चन जो हमारे टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से कर लोगे। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे रीजन देखो, यहाँ पे चौथा अक्षर क्या है? E है, और यहाँ का चौथा अक्षर हमारा दोस्तों G है। तो E से G कैसे बनना होगा? तो आप कह दो भैया E की प्लेस हमारी 5 होती है, G की प्लेस हमारी 7 होती है, 5 से 7 हो रहा है, यानी कि +2 यहाँ
यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे हमारा के है, के से देखो यहाँ पे चौथा अक्षर कैसे बनाओगे। तो देखो जहाँ जिस प्रकार से यहाँ पे ई से जी में होने पे +2 हुआ, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे के से वाला चौथा अक्षर बनाने के लिए के में +2 करना पड़ेगा। तो के में जैसे +2 करूँ तो के के बाद दोस्तों क्या आता है LM, यानी हमारा चौथा अक्षर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा M हो जाएगा। तो आपने 4 अक्षर बना लिए सेम पैटर्न से सेम लॉजिक से। लॉजिक समझे क्या हुआ, तो हमारे 4 अक्षर कौन से आ गए FCTM। तो बस आपको इतना चेक करना किस ऑप्शन आपको FCTM दे रखा, तो आप कह दो भैया ऑप्शन नंबर ए में आपको FCTM दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में थोड़ा पहला क्वेश्चन में तो टाइम जाएगा, टाइम जाने के लिए हमने आपको बताया। अगर मान लो बाई चांस आपके क्वेश्चन पहले से पहले दूसरे दूसरे ऐसी तुलना करने बन गया, ठीक है, बाई चांस अगर यहाँ पे R से T ना बनता, O से यहाँ पे Q ना बना, तो काफी लंबा गैप आ रहा होता, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 हो रहा होता, यहाँ पे प्लस का 8 हो रहा, तो माइनस का 6 ऐसे कुछ हो रहा होता। तो आप इस गैप से नहीं करेंगे, आप फिर क्या करेंगे, R की तुलना यहाँ पे G से करके देखेंगे, O की तुलना यहाँ पे G। मान लीजिए यहाँ पे R नहीं होगा और दूसरे प्रश्न में R नहीं होगा, ठीक है, R का संबंध अगर पहले से करोगे तो वो नहीं बनेगा, लेकिन जैसे आप R की तुलना पे लास्ट वाले से करोगे और यहाँ पे O की तुलना लास्ट के दूसरे से करोगे, यहाँ पे P की तुलना लास्ट के तीसरे से करोगे, तो आपके आसानी से बन जाएंगे। इसमें आपको सीखने मिलेगा, यानी चारों तरीके से आपको सीक्वेंस ढूंढना होगा। एक हमारा होता है क्रॉस मेथड का लॉजिक, जैसे यहाँ पे R का अक्षर ऐसे दे देगा, E का ऐसे दे देगा, O का ऐसे दे देगा, P का ऐसे दे देगा, और उसमें क्या करेगा, प्लस करके देगा या तो आपको विपरीत अक्षर देगा। तो आपको क्या होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू और विपरीत अक्षर याद होनी चाहिए। अब सेम इसी प्रकार से देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपका पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला। देखो दूसरा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा, ठीक है, बस आपको यहाँ पे 4 कौन से अक्षर आएंगे बताने होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, SQUARE से जिस प्रकार से यहाँ पे RRTBQF बनना है, सेम इसी प्रकार से दोस्तों CUBOID से यहाँ पे क्या बनेगी आपको बताना। तो कैसे बताएंगे, कुछ नहीं करना आपको। देखिए यहाँ पे S से क्या बना लीजिए, R बना लीजिए, Q से आप R बना लीजिए, फिर से U से यहाँ पे B बना लीजिए। आपको सीक्वेंस देखना है, अगर आपको सीक्वेंस नहीं मिला तो पहले की तुलना लास्ट से करेंगे, ये आपका ये भी हमारा लॉजिक होता है, ठीक, जरूरी नहीं कि पहले की तुलना पहले से ही करें। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या S है, यहाँ का पहला अक्षर हमारा क्या है R है, तो आप ऐसे R कैसे बनाओगे। तो आप देखो आपको ऐसे R बनाने के 2 तरीके हैं। तो आप कह दो भैया S के पीछे हमारा क्या आता है, R आता है, यानी कि -1 हो रहा है, ठीक है। अगर आप प्लेस वैल्यूज करना चाहें तो आप कह दो भैया हमारी S की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 19 होती है, और यहाँ पे R है पहले अक्षर, तो R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, यानी कि देखो 19 से क्या हो गया 18 हो गया, तो क्या हो गया -1 हो गया। आपने ऐसे किया हाथ पे रख के, तब भी आपका S में पीछे S के पीछे क्या था, R था, -1 हो रहा है। आप 19 से प्लेस वैल्यूज करें तो 19 के बाद क्या हो रहा है 18 हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। तो आप दोनों से रिक्स करिए, आपका आंसर सेम ही आना। तो आपने देखो S से R कैसे बना, यानी कि -1 करके बना। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो C से जो अक्षर बनेगा कैसे बनेगा, तो -1 करके बनेगा, ठीक है। अब पहले हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो Q है, यहाँ पे क्या दोस्तों हमारा R है, देखो Q के बाद देखो यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा Q है, यहाँ पे दूसरा हमारा R है। तो देखो यहाँ पे Q की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, तो आप कह दो भैया हमारे Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, ठीक है, और R की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 18 होती है, जो कि आपने पहले पता अभी देखो देखा थोड़ी देर पहले, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दूसरे से हमारा Q है, यहाँ का दूसरे से दोस्तों हमारा R है। Q से R कैसे हुआ, तो Q की प्लेस 17 हुई और R की प्लेस 18 होती है, यानी 17 से 18 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस हो रहा है, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो Q के बाद हमारा दोस्तों क्या आता है, R आता है, यानी कि Q से R बना दोस्तों +1 करके बन गया। तो जरूरी नहीं है कि पहले अक्षर में हमारा -1 हुआ तो दूसरे अक्षर में हमारा -1 हो, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया तो आप +2 हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे अब पहले अक्षर में क्या करी -1 करी, तो दूसरे अक्षर में देखो हमारा दूसरा अक्षर कैसे बनना है, +1 करके बनना है, ठीक है, यानी कि एक बार -1 हुआ एक बार +1 हुआ। अब देखो तीसरा अक्षर कैसे बनना, आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे तीसरा अक्षर दोस्तों हमारा U है, ठीक, 1 मिनट देखिएगा, यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा दोस्तों क्या U है और यहाँ का तीसरा अक्षर दोस्तों हमारा क्या T है। तो U से T कैसे बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए पहले। देखो अगर आप प्लेस वैल्यू से ना बना रहे हो तो देखिए कैसे बनाएंगे। U के पीछे बात क्या आता है, देखो U की बात क्या आता है, तुम्हारा V आता है। अगर मैं U में +1 करना पड़ता तुम्हारा V बन जाता, लेकिन आपका देखा U से T बनाना है, तो भाई U से T कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो U के पीछे दोस्तों हमारे क्या आता है T आता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है। अगर आपकी इच्छा प्लेस वैल्यू से करने की तो देखिए U की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है भाई 21 होती है, ठीक है, और T की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 20 होती है, यानी कि 21 से क्या हो रहा है 20 हो रहा है। तो आप सिंपल से दिख रहा है भाई -1 हो रहा है, ठीक है, यानी कि तीसरा अक्षर बना हमारा यहाँ पे -1 करके। अब सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, चौथा अक्षर निकालना है। यहाँ का चौथा अक्षर हमारा A है दोस्तों और यहाँ का चौथा अक्षर हमारा B है, तो भाई डायरेक्ट आपको दिख रहा है A से B हो रहा है, यानी कि आप क्या हो रहा है +1 हो रहा है। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस मिला। सीक्वेंस क्या मिला, देखिए पहले अक्षर में क्या करी आपने -1 करी, दूसरे अक्षर में +1 करी, तीसरे अक्षर में -1 करी, चौथे अक्षर में आपने क्या करी +1 करी, यानी कि इसमें एक सीक्वेंस मिला -1 +1 -1 यानी कि जैसे आप 5वां अक्षर बनाओगे तो कैसे बनेगा, तो भाई वो -1 करके बनेगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि इसके पहले आपने करी थी +1। आप देख लीजिए जो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे देखो R है, तो R से क्या बना लो भाई Q बना लोगे। हम ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि भाई देखो हमारा रिपीट हो रहा है ना, -1 +1 यानी कि इसके बाद +1 के बाद -1 रिपीट होगा। यहाँ पे देखो R है, तो R की प्लेस आप जानते हो 18 होती है, और यहाँ पे दोस्तों Q है, Q की प्लेस हमारी क्या होती है 17 होती है, यानी कि 18 से क्या हो रहा है 17 हो। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है ना, अगर आप R से Q ऐसे ना पहचान पा रहे हो तो 18 से 17 बना सकते हो, कितना कम हो रहा है, कह दोगे -1 कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों -1 हो रहा है। अब सेम इसी प्रकार से बच्चा हमारा लास्ट अक्षर E, और E की तुलना आप F से कर लो, तो E की प्लेस 5 होती है, F की प्लेस हमारी क्या होती है 6 होती है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है। तो देखिए पहले अक्षर में -1, दूसरे अक्षर में +1, तीसरे अक्षर में -1 किया, चौथे अक्षर में +1 किया, और 5वें अक्षर में -1 किया, 6वें अक्षर में +1 किया। यही सेम लॉजिक आपको यहाँ पे CUBIOID में इसमें कर देना, ठीक है। कैसे बनाएंगे तरीका आपको सीक्वेंस पता चल गया, ठीक है। तुमने लास्ट में क्या करी थी +1 करी थी। अब बात करते हैं भैया
इस वाले अक्षर की, जो आपका इसका निकालना। देखो इस वीडियो में थोड़ा कौन सा आपका टाइम जाएगा, लेकिन आप टाइम जा रहा हो तो भाई एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक सीख जाओगे। जो न्यू स्टूडेंट है वो बिल्कुल बेसिक से सीख जाएंगे, जो थोड़े हमारे हाई लेवल के स्टूडेंट हैं उनको क्या स्किप करनी पड़ेगी या वीडियो 2x में लगानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे सी हो रहा है, यहाँ पे सी कैसे बनाएंगे, तो देखो भाई सी से अब ये देखो पहला अक्षर यहाँ पे सी है, तो सी से आप पहला अक्षर कैसे बनाओगे, तो भाई देखो यहाँ पे पहले अक्षर में क्या किया, -1 किया था। सेम से प्रकार से दोस्तों यहाँ पे सी है, तो सी में क्या करो, -1 करो। तो सी में सी की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 3 होती है। 3 में -1 करो तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। दूसरे स्थान पे दोस्तों हमारे क्या होता है, बी होता है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो सी में हमको -1 करना है, यानी कि सी के पीछे वाला अक्षर हमको बताना होगा, तो सी के पीछे दोस्तों हमारे क्या आता है, बी आता है, यानी कि पहला अक्षर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप दूसरा अक्षर निकाल लीजिए। तो भाई दूसरे अक्षर में क्या करोगे, भाई सेम लॉजिक से आपको क्या करनी पड़ेगी, -1 के बाद +1 है, यानी कि दूसरा अक्षर यहाँ पे यू है दोस्तों, यू में क्या करोगे, +1 करोगे, क्योंकि एक बार हमारा रिपीट हो रहा है +1, जो यहाँ पे दूसरे अक्षर में क्या हुआ, +1 हुई। तो यहाँ पे यू है, यू में +1 करो तो क्या आएगा, तो भाई यू में जैसे +1 करो तो दोस्तों हमारा आ जाएगा वी। ठीक है, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि यू की प्लस वाली क्या होती है दोस्तों, 21 होती है। 21 हमको क्या करना है, एक जोड़ना, तो 21 एक दोस्तों हमारा हो जाएगा 22, 22वें स्थान पे दोस्तों हमारे क्या आता है, वी आता है। आपने दूसरा अक्षर ऐसे निकाल लिया। अब सेम सीक्वेंस आपको कर देना है, यानी क्या देखो तीसरा अक्षर बी है, तो भाई बी में क्या करोगे, तो भाई तीसरे अक्षर में कर रहे थे हम लोग -1, देखिए यहाँ पे हमने क्या की, -1 की, तो भाई बी में -1 करो दोस्तों हमारा क्या आएगा, बी के पीछे आता हमारा ए, यानी कि -1 करने पे ए आ जाएगा। यहाँ पे देखो चौथा अक्षर हमारा क्या, ओ है, देखिए ध्यान से, तो चौथा अक्षर क्या ओ है, तो ओ में क्या करोगे, -1 के बाद +1 करो, तो जैसे आप ओ में +1 करो तो दोस्तों ओ के बाद हमारा क्या आता है, पी आता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ओ की प्लस वैल्यू दोस्तों हमारी 15 होती है, 15 में एक प्लस करेंगे तो हमारा 16 आएगा, 16वें स्थान पे दोस्तों हमारे क्या आता है, पी आता है। आप प्लेस वैल्यूज करिए, मेरी राय तो आप जल्दी क्वेश्चन को कर बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे आपको कभी आगे पीछे अक्षर दे देगा तो आप आसानी से प्लेस वैल्यूज कर लोगे। अगर आपको +7 हो रखा होता तो कहाँ ABCD ऐसे पढ़ोगे, आप प्लेस वैल्यूज करो तो आपका आसानी से हो जाएगा। अब इसी प्रकार से तो हमने ओ तक निकाल लिया, अब बात करते हैं यहाँ पे आई की। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पांचवा अक्षर हमारा आई है, तो पांचवें अक्षर में दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो -1 किया था हमने, तो भाई पांचवा अक्षर यहाँ पे आई है, तो आई में मैं क्या करूँ, -1 कर दूँ। तो जैसे आप आई में -1 करोगे दोस्तों तो आई के पीछे क्या आता है, तो आई के पीछे आपका आ जाता है एच। ठीक है, अब बात करते हैं छठवां अक्षर डी, यानी कि देखो छठवें अक्षर हमने लास्ट में क्या करी थी, +1 करी, तो सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, डी में +1 कर दो। तो देखो जगह नहीं, हम आपको बता दें, डी में जैसे आप +1 करो तो डी में +1 करने के बाद हमारा क्या आता है, ई आता है। ठीक है, यानी कि हमारे अक्षर निकल के आ गए BVAP, और यहाँ पे हमने क्या निकाला था, आई के पीछे क्या था, एच आया था। ठीक है, यानी कि BVAPH और ई आया, तो BVAPH और ई आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर देखो ए में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आप दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग करते हैं लेटरल लॉजिक के क्वेश्चनों को सॉल्व, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई एग्जाम में अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस क्या करेगा, जितने हम आपको टाइप बता रहे इतने टाइप आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप SSC GD की तैयारी करते हैं तो भाई जितने मैं आज 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इस हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। SSC GD पर ऐसे आधारित क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको वर्ड दे रखा है ROAM, यहाँ पे दे रखा है TRER, यहाँ पे दे रखा है CELL, तो यहाँ पे पर्सनलाइजेशन के स्थान पर क्या आएगा, तो भाई कैसे बताएंगे। तो देखो हमारा सीक्वेंस क्या, हमको पहले आप पिछले 2 सवाल के तो आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे OAM, तो भाई यहाँ पे TRER कैसे बनना होगा, तो क्या सीक्वेंस होने वाला है। तो जब तक आपको कोई सीक्वेंस पता नहीं होगा तब तक भाई क्वेश्चन को आसानी से कर ही नहीं पाओगे। तो देखिए यहाँ पे देखो R, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, R, पहला लॉजिक हमारा भैया क्या होता है कि पहले से चलना पहले से करेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे R से क्या बना लेंगे दोस्तों, T बना लेंगे। तो R से T बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम देखो R से T बनाने के 2 तरीके होते हैं। देखो R की बात कर दो हमारा ST, यानी कि आप डायरेक्टली कर दो हमारा +2 हो रहा है, या तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि R की प्लस दोस्तों हमारी 18 होती है और T की प्लस हमारी 20 होती है। तो आप देख रहे हो 18 से 20 हो रहा है, क्या हो रहा है, +2 आपको दिख रहा है साफ साफ, यानी कि +2 हो रहा है। ठीक है, आप दोनों तरीके समझिए। अब से इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे O है दूसरा अक्षर, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा दोस्तों क्या है, R है। तो भाई O से R कैसे बनाओगे, तो जरूरी नहीं कि पहले अक्षर में +2 हो तो दूसरे अक्षर में हमारा +2 हो। देखो O की प्लस हमारी दोस्तों क्या होती है, 15 होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो दूसरा से हमारा R है, यानी कि यहाँ पे R की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 18 होती है, आप जानते हो। 15 से क्या हो गया दोस्तों, 18 हो गया, यानी कितना बढ़ गया यहाँ पे, तो आप कह दो भाई यहाँ पे दूसरे से में तुम्हारा यार 3 बढ़ रहा है। आप कह दो कोई सीक्वेंस नहीं मिला, भाई सीक्वेंस मिलेगा। देखो 2 से क्या हुआ, 3 हुआ, तो हो सकता है कि 3 के बाद हमारा 4 हो। अब 2 से 3, 3 से 4 तुम्हारे इसमें सीक्वेंस बनना है ना, तो आप कह दो हाँ बनना हमारा सीक्वेंस। अगर 2 के बाद यहाँ पे -3 भी जाता तब भी हमारा कोई सीक्वेंस बनता है। अगर +5, 7 ऐसे कुछ हो जाए तो आपको सीक्वेंस नहीं मिला। आप प्रश्नों करें, आप समझ जाएंगे। अब देखो तीसरा अक्षर दोस्तों हमारा क्या ए है, तो भाई यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा ए है, यहाँ का तीसरा अक्षर दोस्तों हमारा क्या ई है। ठीक है, तो ए से आप कैसे बनाओगे, तो देखो भाई ए की प्लस हमारी 1 होती है और ई की प्लस दोस्तों हमारी क्या होती है, 5 होती है। यानी कि देखो 1 से 5 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा 1 से 5 होने के लिए क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो देखो ए से अगर ये आपको बनाना तो एक बात क्या था दोस्तों, BCDE हमारा ऐसे भी +4 हो रहा है, आप प्लस सोल्यूशन करिए तभी आपका +4 हो रहा है। ठीक है, यानी कि देखो आपको इसमें एक सीक्वेंस मिला। सीक्वेंस क्या मिला कि सबसे पहले हमारा +2 हुई, उसके बाद 2 +3, उसके बाद +4 हुई। यानी कि देखो आप चौथा अक्षर हमारा कैसे बनना होगा, +5 करके जहाँ तक बनना होगा। तो देखो यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा क्या M है, और यहाँ का चौथा अक्षर हमारा दोस्तों क्या R है। तो भाई M की प्लस आपको पता है क्या होती है भाई, 13 होती है। ठीक है, M की प्लस 13 होगी, यहाँ पे R का 18 है, यानी कि 13 से 18 कैसे बनाओगे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस का 5 हो रहा है, यानी कि 4 के बाद देखो 5 आ गया। आप ऐसे भी कह सकते हो कि M के बाद हमारा N आता है OPQR, यानी कि M से अगर हमें R बनाना पड़ रहा है तभी हमें +5 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखो पहले से बनाया +2 करके, दूसरे से बनाया +3 करके, तीसरे से +4 करके बनाया, चौथे से चौथा अक्षर दोस्तों आपने +5 करके बनाया। अब आपको सेम सीक्वेंस, सेम लॉजिक आपको लगा देना है सेल में।
यानी कि देखो यहाँ पे पहला अक्षर हमारे क्या सी है, तो भाई सी में क्या करोगे, देखिएगा एक बार ध्यान से लिख देते हैं। अब देखो CELL आपको दे रखा है, तो पहले अक्षर में क्या करोगे भाई, पहले अक्षर में आपने करी थी +2, तो भाई सिंपल सी बात है यहाँ पे भी कर रहे हो +2, तो देखो सी में जैसे आप +2 करो तो देखो सी में +2 करने के बाद हमारे क्या आता है DE, यानी कि हमारे +2 करने पे E आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो E है, तो दूसरे अक्षर में क्या करते हैं हम लोग +3 करते हैं, आपका सीक्वेंस देखो यहाँ पे चल रहा था +3 का, तो आप यहाँ भी क्या करोगे, दूसरे अक्षर में +3 करोगे, तो E में जैसे आप +3 करोगे तो E के बाद हमारे क्या आता है FGH, यानी कि दूसरा अक्षर दोस्तों हमारे यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे देखो L है, तो L में क्या करोगे +4 करोगे, तो भाई L की प्लेस वैल्यू क्या होती है, अब देखो अब L में डायरेक्ट भी +4 कर सकते हो, देखो L के बाद क्या आता है MNOP, यानी कि हमारा +4 करने पे P आ रहा है। अब देखो फिर से L है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे L फिर से हमारा P नहीं है, देखिए यहाँ पे 2 बार L दे रखा है, अब आपको समझने की जरूरत है। अब देखो आपने L में +4 करी, आपका P बन गया। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे L में क्या करते हैं, फिर से P बना लेते हैं, भाई P नहीं बनने वाला, क्यों नहीं बनने वाला है, देखो +4 के बाद सबसे लास्ट में आपने चौथे समय पे क्या करी थी +5 की थी, यानी कि 4 के बाद यहाँ पे +5 करोगे यहाँ पे भी, तो L में अब आपको क्या जोड़ना है 5 जोड़ना है, इसके पहले हमने 4 जोड़ा था, 4 के बाद क्या जोड़ोगे 5, यानी कि जैसे इस वाले L में हम क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे, तो L के बाद 5 जोड़ने पे क्या आएगा, तो देखो भाई L के बाद हमारा आता है क्या MNOPQ, यानी कि +5 करने पर हमारा दोस्तों क्या आ रहा है Q आ रहा है, तो आपके 4 अक्षर सेम लॉजिक से बन गए, यहाँ पे कौन से बन गए EHPQ, तो EHPQ आपका ऑप्शन नंबर देखो ए में दे रखा है पूर्ण रूप से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को नोट करिएगा, हर एक क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आज सारे प्रश्नों को आप समझ जाओगे, ठीक है, और जो हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन है वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको इस पार्ट को देखिए, और जितने भी हमारे इसके लेटर लॉजिक के पार्ट होंगे आपको सारे इसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, या तो आपको क्या मिल जाएगी, इसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी लेटर लॉजिक की, ठीक है, उसको आप सर्च करके देख लीजिएगा किस टाइप के हम क्वेश्चन हल करते हैं। आज की क्लास में सिर्फ हम ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें हमारा क्या हो रहा है, पहले से अक्षर से पहले अक्षर बनना है, और सारे कोड हमारे क्या हो रहा है लेटर से लेटर में बनना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा, बस आपको इतना बताना फिर से कि यहाँ पे देखो प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पे देखो आप 2 अक्षर दे रखे, यानी कि 2 अक्षर से यहाँ पे 2 अक्षर बनना है, तो कैसे बनने होंगे, तो देखो यहाँ पे ई पहला अक्षर है, यहाँ पे ई, यहाँ का पहला अक्षर हमारा दोस्तों ए है, तो भाई सिंपल सी बात, हम जब भी हमारे लेटर वाली क्वेश्चन मिलते हैं हम क्या करते हैं पहले से तुलना पहले से कर देते हैं, सीक्वेंस हमारा सबसे पहले ये रूल यही होता है, ठीक है, ये नहीं कि आप ए की तुलना यहाँ पे ई से, ई की तुलना यहाँ पे ई से कर दो, ठीक है, ये हमारा कोई सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है, आप समझिए बात को, यहाँ पे ई से क्या बनाओगे, पहले अक्षर यहाँ पे ए बनाओगे, आपने पहले अक्षर यहाँ पे ए बनाया, कैसे बना, तो भाई देखो +1 करके तो बन नहीं रहा है, देखो यहाँ पे ई है, तो आपका देखो ई के बाद ए कैसे बनता है, तो ई के बाद हमारा कभी ए नहीं आता है भाई, ई के पीछे मान सकते हैं ए आता है, तो आप देखो ई के बाद ई से अगर आपको ये बना तो कैसे बनाओगे, तो ई के पीछे दोस्तों हमारे क्या था, तो आपका तो भैया ई के पीछे हमारा डी आता है CBA, यानी कि ई के पीछे हमारा ए आता है, ठीक है। अब ये मत करना कि ए से ई ऐसे बना लो, ई से आई ऐसे बना लो, ऐसे करोगे तो आपका टाइम जाएगा और थोड़ा काफ़ी लंबा गैप हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के अक्षर बनाने भाई, यहाँ अगर आपको यहाँ के अक्षर पते हो तो आप माइनस करके यहाँ वाले अक्षर बना लो ऐसे करके, लेकिन आपको पहलू कहाँ पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, यानी कि हमको UO से यहाँ के अक्षर बनाने पड़ेंगे, तो कैसे बनाओगे, जिस प्रकार से आपका EI से यहाँ पे दोस्तों AE बनना होगा, सेम इसी प्रकार से भाई UO से आप यहाँ के अक्षर बना लोगे, ठीक है। समझ में आया क्यों बना रहे हैं ऐसा, देखिए क्योंकि हर बच्चे के मन में यार अलग लॉजिक होता है। अब यहाँ पे देखो ई है, यहाँ से हम क्या करेंगे पहले से तुलना, पहला रूल हमारा ये रहा, तो भाई ए से ई से ए कैसे बनाओगे, तो ई के पीछे हमारा ए आता है, तो देखो आप ऐसे करिए, ए की प्लस दोस्तों हमारी 5 होती है और ए की प्लस हमारी क्या होती है 1 होती है। अगर आपको 5 से 1 हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपका तो भैया -4 हो रहा है, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ई के पीछे हमारा ई के पीछे हमारा क्या आता है डी आता है, डी के पीछे हमारा सी के पीछे बी के पीछे हमारा ए, यानी कि -4 करने में हमारा ए बनना है ई से। अब सेम इसी प्रकार से आप किसी भी तरीके से करिए, आपका यहाँ पे -4 ही होगा। यहाँ पे देखिए आई है, यहाँ पे क्या दूसरा अक्षर हमारा ई है, तो भाई देखो आई से ई कैसे बनना है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे -4 हो रहा हो, ठीक है, हो भी सकता है -4, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे देखो हमको पहले दे रखा आई और इसके बाद दे रखा यहाँ पे ई, तो आई के पीछे ई आता है या कि ई के बाद आई आता है, तो आप कह दो भैया ई के पीछे हमारा ई के पीछे तुम्हारा ए भी आता है, लेकिन यहाँ पे आई पहले दे रखा है, आई से आपको बनाना है क्या ई बनाना है। अगर आपको भाई आई से ई बनाना तो कैसे बनाओगे, तो ई के बाद तो कभी ई आता नहीं, आई के पीछे ई आता है ना, तो कितना पीछे आता है, देखिए आप कैसे जानेंगे, देखो आई की प्लेस हमारी दोस्तों 9 होती है, यहाँ पे ई की प्लेस क्या होती है 5 होती है, यानी कि 9 से 5 हो रहा है, कितना कट रहा है, तो कह दो -4 हो रहा है, ठीक है, -4 हो रहा है, यानी कि देखो यहाँ पे सीक्वेंस आपको मिल गया, पहले अक्षर में -4 हुई, दूसरे अक्षर में क्या हुआ -4 हुई, समझ गए कैसे हुआ। तो आपने आई से ई बनाया यहाँ पे -4 करके। अब आपको कुछ नहीं करना भाई, देखिए अब यहाँ पे दे रखा आपको UO, तो भाई UO से आप कैसे अक्षर बनाओगे, तो देखो UO पहले अक्षर हमारा क्या U है, पहले अक्षर में क्या करोगे -4 करोगे, ठीक है, और दूसरे अक्षर में भी क्या करोगे आप -4 करोगे, तो भाई देखो U की प्लेस क्या होती है, अब देखो U में आपको -4 करना है, तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, U पीछे हमारा क्या आता है T आता है, S आता है, R आता है, उसके बाद क्या आता है Q आता है, आपका आना तो Q है, आप ऐसे भी Q ले आओ, और मेरी मर्जी से आप ऐसे क्यों लाओ ना। देखो U की प्लेस दोस्तों क्या होती है 21 होती है, और 21 में क्या करो आप 4 घटा दो, क्योंकि -4 करके लाना है, तो 21 की प्लेस में जैसे आप 4 करोगे जो आपका आएगा, तो 21 में 4 घटाओ तुम्हारे दोस्तों क्या आएगा 17 आएगा, और 17वें स्थान पर जो अक्षर आता है वो हमारा पहले अक्षर यहाँ पे हो जाएगा, तो 17वें स्थान पर अक्षर कौन सा आता है Q आता है। आप ऐसे भी तो Q ला सकते हो ना, आप प्लेस वैल्यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो O है, तो भाई O की प्लेस आप जानते हो, सभी जानते हो हमारी O की प्लेस क्या होती है
15 होती, ठीक है। 15 में देखो यहाँ पे दूसरा अक्षर भी हमारा -4 करके बनना था, तो 15 में 4 घटाओ तुम्हारा दोस्तों क्या आएगा, हर बच्चा जानता है भाई 11 आएगा। और 11वें स्थान पर दोस्तों हमारे क्या था, तो आपका तो भैया 11वें स्थान पर जो हमारा आता है भैया वो आता है के, यानी कि क्यू के हमारे यहाँ पे 2 अक्षर बन जाएंगे। सेम लॉजिक से क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, क्यू के हो जाएगी। और आपको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में लेटर लॉजिक इन सभी प्रश्नों को समझ गए होंगे और हर एक क्वेश्चन को नोट करिएगा। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों मैं जो 5वां क्वेश्चन कह रहा प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा, बस आपको भैया फिर से यहाँ पे देखो आप यहाँ पे 3 अक्षर बनना है, किस क्रम से बनने होंगे। आज अगर आप इस वीडियो को देख लो तो पूरा देख लो तो सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तो पहचान जाओगी पहले से तुलना पहले से हम लोग कब करते हैं, ठीक है। जो हमारे क्रॉस मेथड हो गए, पहले तुलना आखिरी वाले से, दूसरी तुलना लास्ट के दूसरे से, ये सारे लॉजिक प्रश्न आपको कल वाले पार्ट में कराएंगे, ठीक है। तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना या तो क्या करिएगा प्ले लिस्ट में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जी है, यहाँ पे क्या है एफ है भाई। जी से अब देखो आप जरूरी बात यह है कि आप पहले से पहले से बनाओ। यहाँ पे देखो जी से क्या बनाओगे आप एफ बना लोगे, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच से क्या बना लोगे एफ बना लोगे, यहाँ पे पी है तो पी से आप क्या बना लोगे यहाँ पे एफ बना लोगे। तो किस क्रम से बनाओगे, यहाँ पे देखो पहले से जी है, जी से यहाँ पे क्या बनना है एफ बनना है। तो भाई सिंपल सी बात है, जी से एफ कैसे बनाओगे, तो आप सभी जानते हो जी के पीछे हमारा एफ आता है भाई। जी के कभी आगे पढ़ो HIJKL, एफ आपको कभी नहीं मिलेगा, हमको पता है जी के पीछे हमारा क्या आता है एफ आता है। यानी कि देखिए -1 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप ऐसे भी कह सकते हो कि जी की प्लेस दोस्तों हमारी 7 होती है और एफ की प्लेस हमारी 6 होती है। 7 से क्या और 6 हो रहा है, कितना घटा -1 घटा। तो आप ऐसे ही बना सकते हो, आपकी मर्जी आप जैसे बनाइए। अब बात आती है यहाँ पे एच, हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। अब देखो दूसरा से हमारा एच है, यहाँ पे दूसरा से दोस्तों हमारा एफ है। तो भाई एच से एफ कैसे बनाओगे, तो आप सभी जानते हो भाई एच के बाद कभी हमारी एफ नहीं आती, जिस प्रकार से हमारी जी के बाद कभी एफ नहीं आती, सेम इसी प्रकार से भाई एच के बाद कभी एफ नहीं आती, यानी कि एच के पहले एफ आती है। तो कितना पहले एफ आती है, तो आप देखो एफ को पता है कि एच की प्लस दोस्तों हमारी क्या होती है 8 होती है और एफ की प्लस हमें पता है 6 होती है। अब 8 से यहाँ पे क्या हो रहा है 6 हो रहा है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे -1 हो रहा है। आप देखो यहाँ पे 8 से क्या हो रहा है भाई 6 हो रहा है, 8 से 6 हो रहा है, यानी कितना माइनस हो रहा है आपका, तो भैया -2 हो रहा है। यानी कि पहले अक्षर में -1 हुआ, ठीक है, दूसरे अक्षर में क्या हो रही -2 हुई, ठीक। अब इसी प्रकार से क्या करो तीसरा अक्षर निकालो। अब देखो तीसरे अक्षर में हमारा क्या हो रहा है, तो भाई तीसरे अक्षर पे पी है, देखो तीसरे अक्षर पे हमारा एम है। तो देखो पी की प्लेस आप सभी जानते हो, देखो एक मिनट यहाँ देखो पी की प्लेस लिख देते हैं। पी की प्लेस हमारी क्या होती है 16 होती है और यहाँ पे देखो एम बनना है, तो एम कैसे बना, तो एम की प्लेस हमारी 13 होती है। तो देखो 16 से क्या हो गया 13 हो गया, 16 से 13 वो कितना घट रहा है, तो आपको तो -3 हो रहा है। यानी कि दोस्तों अगर आप पी से एम बनाना है आपको तो -3 करना पड़ेगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि पी के पीछे हमारा क्या था ओ आता है, ओ के पीछे हमारा एन आता है और एन के पीछे हमारा एम आता है, यानी कि पी के पीछे हमारा एम मिल रहा है, कितने माइनस पीछे मिल रहा है, तो -3 पीछे मिल रहा है, यानी कि हमारा पी से एम बनना है -3 करके। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस मिल गया। सीक्वेंस दोस्तों क्या मिला कि पहले अक्षर मैंने -1 करी, दूसरे अक्षर में -2 करी और तीसरे अक्षर में -3 करी। सेम इसी प्रकार से आपको PIC से यहाँ पे क्वेश्चन का अक्षर बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप PIC को भाई ऐसे लिख लोगे। पहले अक्षर में क्या करोगे -1, दूसरे अक्षर में क्या करोगे भाई -2 और तीसरे अक्षर में क्या करोगे -3। सीक्वेंस से देखो हमारा -1 -2 -3 आपको मिल गया, लॉजिक मिल गया, सीक्वेंस मिल गया। अब देखो पी में -1 करो तो भाई सिंपल सी बात है, पी में -1 करते हो तो आप कह दो हमारा ओ आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पी की प्लस हमारी क्या होती है 16 होती है, 16 में घटाओ दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15वें स्थान पर हमारे क्या होता है ओ आता है। आपने ओ ऐसे बनाया प्लेस वैल्यू से, अगर आप डायरेक्ट करो तभी आप ऐसे बना लोगे, ठीक है। बात करते हैं आप देखो आई की, आई में क्या करना पड़ेगा, आप दूसरे समय हमको -2 करना पड़ेगा। तो आई से जैसे आप -2 करो तो आई के पीछे हमारे क्या था एच आता है, एच के पीछे हमारे क्या होता है जी होता है, यानी कि आई में जैसे हम लोग -2 करें तो हमारे दोस्तों यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई की प्लस हमारी 9 होती है दोस्तों, 9 में जैसे आप 2 घटाओ तुम्हारा आ जाएगा 7 और 7वें स्थान में दोस्तों हमारा था जी, तुमने इस प्रकार से यहाँ पे जी लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सी की, तो भाई काफ़ी बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं, कन्फ्यूज इसलिए होते हैं कि आप देखो सी में -3 करना पड़ता है। भाई देखो सी की प्लस हमारी 3 होती है, अब -3 इसमें करो तुम्हारा आ जाएगा 0, और भाई 0 स्थान पर तुम्हारा कौन सा लेटर आता है, इसमें सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे। तो देखिए भाई सी के पीछे -3 करना है, यानी कि सी के पीछे हमारा बी आएगा, एक बार घटा लिया, सी के पीछे ए आया 2 बार घट गया, ठीक। अब सी के ए के पीछे क्या आएगा, तो भैया ए के पीछे फिर से हमारा जेड रिपीट होगा, ठीक है, ना कि फिर से ABCD रेस रिपीट होगा, ठीक है। बी के पीछे सी आएगा, बी देखो बी के देखो यहाँ पे सी है तो सी के पीछे हमारा बी आएगा, एक बार घटा लिया, ठीक है, और बी के पीछे क्या आएगा दोस्तों ए आएगा, 2 बार घटा लिया। अब ए के पीछे क्या आएगा जेड आएगा, यानी कि हमने 3 बार घटा लिया क्योंकि हमको 3 बार घटाना था। तो जैसे ही आप ए में एक और घटाओगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे जेड, यानी कि हमारा क्वेश्चन लगे यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा जेड हो जाएगी। इसको यहाँ पे काफ़ी बच्चे अटक जाते हैं, ठीक है। तो हमें हमारे कोड क्या निकल के मतलब अक्षर क्या निकल के आ गए OGZ, तो OGZ आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में लेटर लॉजिक है इन सभी प्रश्नों को समझ गए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थे और मोस्ट ऐसे चैप्टर आपके ये लेटर लॉजिक चैप्टर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके कम इसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, SSC GD 2024 की अगर तैयारी करें, दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, CGL हो गया, CSSL हो गया, सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं में आपको रीजनिंग में लेटर लॉजिक के आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आज किस टाइप में आज किस क्वेश्चन हमने क्या किया कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करती है हमने सीखा, ठीक है। तो हमने बिल्कुल बेसिक आपके 5 क्वेश्चन बताए और 5 लॉजिक आपको बताएं कि कहाँ पे हमारा +2 हो रहा है। जरूरी नहीं कि पहले से में +2 हो रहा है तो दूसरे से में हमारा +2, तीसरे से में +2, ये जरूरी नहीं, ठीक है। हमारा कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आपको और समझाते हैं, आप वीडियो पे आप बने रहिएगा और एक क्वेश्चन आपको और समझाते हैं, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे वीडियो अंदर तक बने रहिए, हमको पूरा पे लॉजिक ही आज के लिए करते हैं, ठीक। आपको दूसरा पार्ट यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा होता है, यहाँ पे पी दे रखा होता है, यहाँ पे क्यू दे रखा होता है, यहाँ पे आर दे रखा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे 3 अक्षर बनने होते हैं। देखिए अब किस प्रकार से बनेंगे, तो देखिए यहाँ पे के बनना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनना होता है आपका एक मिनट हाँ देखो यहाँ पे पी से आपका क्यू बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपका बन जाता ठीक एक मिनट
आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे ROP, देखो जिस प्रकार से ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको यहाँ पे दे रखा है ROPE, ठीक, आपको ये दे रखा है, आपने क्या किया, आपको यहाँ पे बना के अक्षर दे रखा होता EPOR, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ROPE दे रखा है, यहाँ पे हमको EPOR दे रखा है, यानी जो अक्षर हमारे यहाँ पे है वही सेम अक्षर हमको यहाँ पे दे रखा है। तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ स्थानीय तो चेंज किया अक्षरों का, बाकी अक्षर हमारे बनना है। अगर आपसे पूछ देता डार्क, तो भाई डार्क कैसे बनाते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, देखिए आपको सारे अक्षर जो अक्षर यहाँ पे थे, जो अक्षर यहाँ पे थे वही सेम अक्षर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो किस प्रकार से बना है, तो भाई उसमें कुछ प्लेस आप जोड़ोगे घटाओगे नहीं, आप सिंपल से पहला ये लॉजिक लगाइए। तो यहाँ पे R हमारा यहाँ पे जा रहा है, O हमारा ऐसे जा रहा है, और P हमारा ऐसे जा रहा है, और E हमारा ऐसे जा रहा है, यानी कि पहला अक्षर हमारा लास्ट में गया, दूसरा अक्षर हमारा लास्ट से दूसरे अक्षर पे आया, ठीक है। यहाँ पे देखो शुरुआत में जो तीसरा अक्षर है वो लास्ट की शुरुआत से तीसरे अक्षर पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो हमारा चौथा अक्षर वो हमारे यहाँ पे पहले पे आ गया, इस प्रकार से बनना। तो सेम इसी प्रकार से भाई यही क्रम करना है आपको DARK में। देखो किस प्रकार से करोगे, तो भाई जिस प्रकार से DARK आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, D हमारा सबसे लास्ट में जाएगा, A हमारा ऐसे आएगा, R हमारा ऐसे जाएगा, K हमारा ऐसे जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको लेटर एनालॉजी में देखने को मिलेंगे, ठीक। अब बात करते भैया अपोजिट अक्षर की, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे A दे रखा था, यहाँ पे B दे रखा था, यहाँ पे C दे रखा होता, और यहाँ पे आपको दे रखा था Z, और यहाँ पे दे रखा था आपको Y, यहाँ पे दे रखा तो X। तो भाई देखिए काफ़ी बच्चे होते हैं, आप देखो यहाँ पे, अब अगर आप तुलना करो जो हमने पहले अभी तक प्रश्न किए, आप सोचो अगर कि हम A से Z बना लें, तो भाई अगर आप A से Z बनाओगे तो आप A से Z कैसे बनाओगे, तो आपको तुमको प्लस का 25 जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। 25 जोड़ना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि भाई देखो अब अगर 25 जोड़ना पड़ रहा है, 20 आप ये बनाओगे तो आपको काफ़ी लंबा गैप आ रहा है ना। मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे जगह M होता, ठीक है, चलो ऐसे तो आप सीक्वेंस चलो एक बना लोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा मान लीजिए M होता, यहाँ पे हमारा O होता, चलो मान ही क्या लेते हैं, हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे A, यहाँ पे M, यहाँ पे C होता, तो आपको यहाँ पे बनना होता Z, यहाँ पे M का होता है N, और यहाँ पे C का होता है यहाँ पे X, ठीक है। तो भाई A से M, ये देखो A से Z M, देखो AMC से यहाँ पे ZNS कैसे बना, तो भाई देखो हमारे ये हमारा होता है विपरीत अक्षर का लॉजिक। कैसे बनाते क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, उसमें थोड़े ज़्यादा अच्छे लिखे होंगे। देखिए कैसे करते हैं, अब देखो A से देखो Z बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आपने पहले से तुलना पहले से करी, तो आपने देखा A से Z बनना हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे विपरीत अक्षर हो रहा है, ठीक है, यानी कि A का विपरीत अक्षर Z हो रहा है। यहाँ पे M से देखो ZN बनाया, तो आप जानते हो M का विपरीत हमारा क्या होता है, N होता है, यानी कि M का अपोजिट हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, N होता है। ये आपको याद करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो C का विपरीत क्या होता है, तो भाई C का विपरीत दोस्तों हमारे क्या होता है, X होता है। यानी कि उसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे AMC में कुछ जोड़ा घटाया नहीं है, उसने AMC के यहाँ पे विपरीत अक्षर क्रम से लिख दिए, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर मान लो आपका पे डार्की का आपको यहाँ पे विपरीत अक्षर पूछ रहा होता, जिस प्रकार से हमने ये विपरीत अक्षर से यहाँ का विपरीत अक्षर बनाया, तो सेम इसी प्रकार से D का विपरीत अक्षर हमारा W होता है, A का हमारा Z होता है, K का हमारा P होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप ऐसे बना लो, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिलेंगे। अब बात करते हैं भैया आपने क्रॉस मेथड सीख लिया, आप नहीं सीख लिया। अब कभी कभी एग्जामिनर करता है, जैसे यहाँ पे ROP दे रखा, ठीक है, और क्या करता है यहाँ पे जो P वाला देखो, अब कभी कभी क्या करता है, देखो P का संबंध यहाँ पे Q से दे देगा, यहाँ पे O का संबंध हमारे O के बाद क्या था, तो भाई O के बाद हमारा P आता है, यहाँ पे R से दे देगा S, ठीक है, यहाँ पे R के बाद S आता है। तुम्हारा देखिए अब क्या करते हो, हमारे इस क्रम में देखो उसने क्वेश्चन रख दिया है और आपसे पूछ देगा DAR का बताओ, तो भाई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं, देखिए आप क्या करते हो, हमने आपको अभी तक क्वेश्चन कराया, आप करोगे पहले से तुलना पहले से करोगे, यानी कि यहाँ पे R से Q बनाओगे, यहाँ पे O से P बना लोगे, यहाँ पे P से S बना लोगे, शायद इसमें आपको कॉन्सेप्ट या लॉजिक मिल जाए। लेकिन आप जैसे ही क्या करोगे, मान लीजिए यहाँ पे हमारा N होता, P होता, कुछ भी होता, ठीक है, लेकिन आपको जैसे आप पहले से यहाँ पे पहले से बनाने की कोशिश कर रहे हो जिस प्रकार से, यानी कि आप सोच रहे हो कि R से हम यहाँ पे Q बना ले, तो R से हमारा Q बन जाएगा -1 करके, ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा MNP कुछ भी होता, ठीक है, तो अब हमारा क्या करते हैं, हमें R से यहाँ पे देखो, R से यहाँ पे हम पहला अक्षर न बनाते हैं, आपको सीक्वेंस ढूंढने के लिए सही से देखो हमारा सीक्वेंस कैसे मिलेगा। यहाँ पे देखो हम क्या करें, कभी कभी हमारा क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, और आपको क्वेश्चन अगले पार्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो R से क्या बना लो, S बना लो, यहाँ पे O से क्या बना लो, P बना लो, यहाँ पे P से क्या बना लो, Q बना लो, यानी कि पहले से तुलना हमने लास्ट वाले अक्षर से करी, यहाँ पे दूसरे की तुलना हमने लास्ट के दूसरे से करी, यहाँ पे P की तुलना यहाँ पे यहाँ तीसरा अक्षर जो है उसकी तुलना हमने यहाँ के पहले अक्षर से करी, यानी कि इस प्रकार से हमने बनाया। तो हमारे सारे देखो R से S बनना +1 करके, O से हमारा P बनना +1 करके, P से हमारा Q बनना +1 करके, देखो इसमें +1 हो, यानी कि इसमें प्रत्येक अक्षर में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस मिल रहा है ना, सेम इसी प्रकार से भाई D से यहाँ पे लास्ट वाला अक्षर बनाओगे, कैसे बनाओगे, +1 करके, सबसे लास्ट वाला अक्षर बनाएंगे, तो D से हमारा बनेगा, D के बाद हमारा क्या था, E आता है, ठीक, +1 किया। यहाँ पे A से बनाओगे लास्ट का दूसरा अक्षर, तो एक बार दोस्तों हमारा B आएगा, यहाँ पे देखो R है, तो R में जैसे +1 करोगे तुम्हारा बन जाएगा S। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले से तुलना पहले से करके यहाँ पे नहीं बनाया, यानी कि R से हमने क्यों नहीं बनाया, हमने क्या किया, यहाँ पे R से S बनाया। ऐसे आपको क्वेश्चन भी देखने को एग्जाम में मिलेंगे, तो आप क्वेश्चन के तरीके को समझिए, आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से बना लो। तो मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके नेक्स्ट पार्ट में आपको समझा देंगे। जितने भी हमारे लेटर लॉजिक के और भी पार्ट होंगे उनका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर सर्च कर लीजिएगा लेटर लॉजिक, तो आपको वहाँ पे सारे पार्ट लेटर लॉजिक के सारे क्वेश्चन A to Z के 0 to हाई लेवल के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, CGL से लेकर आपको रेलवे, बैंक हो गया, GD हो गया, SSC हो गया, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी सभी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिर्फ लेटर लॉजिक के। आप सर्च करेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इन सभी प्रश्नों को समझ गए। सर्च क्या करना है, मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाकर सर्च करना है। तो ठीक है, मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।